हाँ चलो, बच्चों की अभी आपकी बुकिंग चल रही है क्या? वो बाल सखा का क्या हुआ? 25 है अभी, घोड़े के साथ, गाय नहीं है। चलो, आपकी बच्चों की जब तक गवेषणा चल रही है तब तक आपके सामने ला रहे हैं नाटिका त्रिया चरित्र। काशी जी के पंडित हैं जो पढ़ने के लिए गए, वहां पर उनके गुरुजी ने उनको पढ़ाया कि यदि महिलाएं ताना मारना छोड़ दें तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। उन्होंने अध्ययन किया, रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा। जब जब वो प्रसंग उठा रहे थे उन्हें ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जब भी कारण बनी है वो महिला बनी है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि हम महिलाओं के लिए एक ग्रंथ की रचना करेंगे ताकि महिलाएं गलतियां ना करें। यदि महिलाएं सुधर जाएंगी तो फिर किसी घर में कोई महाभारत नहीं होगा, फिर कोई रामायण नहीं होगी, फिर कभी किसी राम को वनवास जाना नहीं पड़ेगा। तो बस उन्होंने उस ग्रंथ की रचना कर ली और उसे बांचने के लिए निकल पड़े हैं वो। हाँ, उन्हीं महिलाओं में कोई एक आध महिला बाल कीड़ा के बच्चे के लिए समर्पित हो तो ठीक है, नहीं तो घोड़े में हम उनको दे देते हैं 25 में। दे दें? सोच लो, 25,525, क्योंकि तुरंत तैयार करना है। प्रभु का मुख्य बाल सखा, और दूसरा नहीं चुना जाना है, एक ही है। बोलो जल्दी, छोड़ना है कि घोड़े के साथ? और गाय लेना हो तो बोलो साथ में, घोड़ा गाय, बछड़ा भी है। क्या करना है? पूछो तो, दो के हिसाब से बोले तुम छोड़ दें। दो हैं, दो के हिसाब से बोलो, अभी तो एक के हिसाब से बोल रहे हैं। गाते हो अकेले, चांदी चांदी हो गई रे। हाँ बस, सावधान, कैमरा आ गया, मुस्कुराओ। अब तुम्हें पता ही नहीं, वो बंद है। 25,525 बड़े स्वभाव है। क्या करना है बोलो जल्दी? 31 में चलो, ले लो 31 में 1 2 3 भेज दो बालक को सजने के लिए। हाँ चलो, नाटिका प्रारंभ। मैंने तेरी आचरित लिखा। बच्चे का नाम बोलो तुम तो, श्रीमती ने। नील, अच्छा, नल और नील। हाँ जाओ उधर ड्रेस वाले रूम में चले जाओ, सज के आ जाओ। क्यों बीच में से क्यों आते सभा के? आप लोगों को सभ्यता नहीं है? सभा के बीच में क्यों दौड़ रहे हैं? ये रास्ता काहे के दिया है? तूने तेरी आचरित लिखा, तूने इधर इधर, अभी उनको वहां बाकी को बैठाओ। अभी आपकी बुकिंग पूरी होने दो, तब तक हम नाटक दिखा रहे हैं। चलो। मैंने तेरी आचरित लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा। कई का लिखा, मंत्र का लिखा, सीता का मैंने लिखा। और तूने तेरी आचरित लिखा, तूने तेरी आचरित लिखा हो। शिष्य, हमें प्यास लगी है, कहीं ढूंढो कोई कुआ बावड़ी हो तो हमें जल पीना है। जो आज्ञा गुरुदेव, अभी ढूंढता हूं। है कोई कुआ, है कोई बावड़ी? शिष्य, कुआ बावड़ी नाम सुनकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा ही प्यासे को पानी के पास जाना पड़ता है, कभी पानी प्यासे के पास चलकर नहीं आता। अच्छा, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई कहीं दिखाई देता नहीं। ऐसा मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ पर कहीं पानी होगा। शिष्य,
कहीं पर वो देखो दूर चिड़िया पंछी ऐसा लगता है एकत्र हो रहे हैं, अवश्य ही वहां पानी है। ऐसा भी लगता है कि अवश्य कोई नगर भी वहां होगा। ठीक है गुरुदेव, तो उधर की ओर चलते हैं। चलो। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, के कई का लिखा, मंत्र का लिखा, सीता का मैंने लिखा। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई, कैसे चलूं मुझसे चला नहीं जाए, सर पे मेरे मटकी मटकी, कैसे चलूं मुझसे चला नहीं जाए, सर पे मेरे मटकी मटकी, तल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। ये कोई हिसाब किताब जमा नहीं, गगरी के हिसाब से। वो क्या है ना, मैं थोड़ी कमजोर हूँ। दिख रही सारी दुनिया को, सारी कमजोरी बाहर आ रही। मेरे मम्मी पापा कहते हैं मैं बहुत हल्की हूँ। हाँ, बाबों से। दीदी जल्दी से पानी भर लो और घर की ओर चलो। हाँ हाँ, पानी भर लेते हैं। काहे डरती है तू अपनी सास से इतना है? हाँ, डरना तो पड़ता ही है। जब विवाह होकर आते हैं तो सास बहू की सांस बंद कर देती है। हाँ, जरा सा कुछ काम ना करो तो बस उनसे कह देती है और वो आते ही डांट पिलाते हैं। और इसकी सास होती यदि तो ऐसी सास मिलेगी तुम्हें? ऐसा ही बोल रहा है, ऐसी बहुत अच्छी है, पहले से ही है। ऐसा ही? ऐसे ही है। अरे कमर देख, तू डरा मत कर बिल्कुल भी। क्यों नहीं डरूं? अगर नहीं डरूंगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे जा, तू लाई बड़ी डरने वाली। मैं जब आई थी तो बिल्कुल पतली दुबली थी, सूख कर कांटा जैसी। मेरी सास हमेशा मेरी तरफ देखती रहती थी, टुकर 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 टुकर, कि बहू ने दूध तो नहीं ले लिया, बहू ने घी तो नहीं खा लिया, बहू कुछ काजू बादाम तो नहीं खा रही। फिर तुमने क्या किया दीदी? करना क्या था? एक दिन रसोई से लगाई मैंने थाली, एक कटोरी भर के डाला घी, सास मेरी देखती रही, काजू उठाए, बादाम उठाए, नमकीन बनाया और खाने बैठ गई अपनी सास के सामने। फिर क्या हुआ? होना क्या था? उस दिन से सास सूख रही है और मैं मोटी हो रही हूं। ये जो सास है ना, जैसे ही घर में बहू आती है बस ऐसा लगता है कि ये महारानी बन गई। अरे बहू लेकर आई हो कि नौकरानी लेकर आई हो? हाँ, लेकिन मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। करेगी कहां से? पहले करने लायक बन तो जा। अरे जिनके हाथ पांव अच्छे चलते हैं उनकी सास उनको कुछ नहीं कहती। सास भी उनकी बातें बनाती हैं जिन बहुओं के हाथ पांव नहीं चलते हैं। करने कुछ जा रही होती है और करने कुछ और लगती है। एक तो सबसे बड़ी बुरी बीमारी आज मोबाइल आ गया है। बहू घर से अपने मैके से साथ में ही लेके आती है और बस, माँ मैंने दाल बना ली, आज नमक ज्यादा हो गई थी, आज मिर्ची ज्यादा हो गई थी, बस। अब सास अगर डांटेगी नहीं तो और क्या करेगी? मेरी माँ ने तो मुझे मोबाइल भी ना दिया, चिट्ठी लिखती हूँ वो भी वापस नहीं आती। ऐसा क्यों? मेरी माँ अनपढ़ है ना, इसलिए। चल कोई बात नहीं, एक छोटा सा फोन मैं तेरे को दे दूंगी। ठीक है, तो पानी तो भर लो जल्दी। अरे सुन, मैं तुझे एक बात बताती हूं। अपनी सास को समझाने के लिए तुझे ये ढूंढना होगा कि तेरी सास क्या चाहती है, उसका मन किस में लगता है। जैसे मेरी 80 साल की सास, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, फिर भी कहीं से बलबू आ जाए तो गाने पहुंच जाती है।
ठुमक ठुमक के। कैसे गाती हैं वो, बताती हूं। देख, पाँव के नीचे ढोलक दबा के बैठ जाएगी, कभी सांस आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी गाती रहेगी। कैसे? कालिहारा सके रे, अब तक ना आए मेरे भातिया, टक टक सते आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया, कालिहारा सके रे, मैं तो ठिंगा दिखाई आई रे, अब तक ना आए मेरे मेरे मेरे। मैंने सोचा मेरी सास मर गई होगी, वो तो फिर खड़ी हो गई। हाँ, ऐसा भी करती है क्या वो? हाँ हाँ, बार बार उसकी सांस आती रहती है और बार बार उसकी सांस जाती रहती है। हाँ, फिर से ढोलक दबा के बैठ गई पाँव के नीचे और ये गाने लगी। घोड़े अंबाले मंगवाई, जैसे पे चढ़ाना उतरा जाए, घोड़े अंबाले मंगवाई, जैसे पे चढ़ाना उतरा जाए, गोदी ले उसके जीजा चढ़ा में, गोदी ले उसकी दीदी चढ़ा में, कन्ना उछल कूद रह जाए, घोड़ी अंबाले से आ। फिर मैंने सोचा सास मर गई होगी, फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर जिंदी है। यमराज आता है और बार बार उसे छोड़कर चला जाता है। पता नहीं क्या सोच के रखा है। दीदी जल्दी चलो, मेरे पति किसान हैं। मेरे पति कौन से इंजीनियर हैं? वो भी तो किसान ही है। ठीक है, जल्दी से भोजन बना लेते हैं, चलो जल्दी चलो। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई, मैंने तेरी आचरित लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा, मैंने तेरी लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा, के कई का लिखा, मंत्र का लिखा, सीता का मैंने लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। देखो शिष्य, मुझे वो पनिहारन दिखाई देती हैं, उनसे पूछो क्या वो हमें पानी पिला सकती हैं? जो आज्ञा गुरुदेव, अभी पूछता हूं। अरे ओ पनिहारन, कौन हो तुम? हम प्यासे हैं। मतलब मैं समझी नहीं। हमारे गुरुजी को प्यास लग रही है और हमें भी प्यास लग रही है, हम पानी पीना चाहते हैं। पानी तो मैं पिला दूंगी, मगर तुम तो इस नगर के लगते ही नहीं हो। हाँ, हम दूसरे नगर से आए हैं और दूसरे नगर को जा रहे हैं, बस प्यास लगी इसलिए पानी पीना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ अपने गुरुजी को, पानी पिला देती हूं उनको। ए, तू पिला देना पानी। ना बहन, मेरी तो गगरी छोटी सी है, अगर इनको पानी पिला दिया तो घर लेकर क्या जाऊंगी। छोटी सी मोटी सी। आइए गुरुदेव, जल पी लीजिए। पनिहारन, गुरुदेव को पानी पिला दीजिए। इनको पानी की क्या आवश्यकता है? क्यों? अरे अगर सूखे पेड़ को पानी डालो तो कौन सा वो हरा हो जाएगा? अब तो गुरुजी तुम्हारे वैसे भी सिधारने वाले हैं, तो पानी क्यों व्यर्थ गवाया? आने वाले भविष्य में मीठे पानी की कमी होने वाली है, तो जितना भी पानी बचाया जा सके बूंद बूंद करके बचाओ। लेकिन अगर किसी को प्यास लगी है उसको पिलाना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ ठीक है, पिला देती हूँ। अरे आपने अपने गुरुजी का जूठा पानी पी लिया। अरे अभी तो आपने कहा था कि बूंद बूंद बचाओ, नहीं तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए एक एक बूंद को बचाना है, मीठे पानी की एक एक बूंद को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हाँ, कौन हो तुम और क्या कार्य करते हो? हम पंडित हैं, पीएचडी किए हुए। देखने में तो लगते नहीं कि आप पढ़े लिखे हो। हाँ, आप तो हो ना पढ़ी लिखी।
अंगूठा टेकूं? हैं? मैं पढ़ा लिखा इसको लगा नहीं, और ये मुझे पढ़ी लिखी दिख रही है, ये पढ़ी लिखी है नहीं। कैसा जमाना आ गया है गुरुदेव, ये सब क्या हो रहा है? जो पढ़ा लिखा है नहीं वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। कलयुग है कलयुग। आप फिर क्या करते हैं? हमारे गुरुजी ने त्रिया चरित ग्रंथ की रचना की है और उसको बांचना चाहते हैं। ये पुस्तक ले लो और पढ़ लेना और अपनी सहेलियों को सुनाना। मुझे तो पढ़ना आता नहीं, तो क्या करें? सुना दो। ठीक है, महिलाओं को एकत्र करो और हम सुना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पति किसान हैं, उनके लिए भोजन बनाना है। आप मेरे घर चलो, वहां मुझे सुना देना, और जब मुझे समय मिलेगा मैं महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें ये कथा सुना दूंगी। समझ गए? बड़ी चतुर है। पहले ये कथा स्वयं सुनेगी, फिर महिलाओं को बुलाएगी, उनको कथा सुनाएगी, एक महिला मंडल बनाएगी और खुद उसकी अध्यक्ष बन जाएगी। गुरुदेव, ये इसको सुनना चाहते हैं? शिष्य, मुहूर्त बहुत उत्तम है। जैसा हम संकेत चाहते थे वैसा मिला है। 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री हमको दिखी और पानी का बर्तन उसका भरा हुआ हमें दिखा। इसका वाचन करने का इससे अति उत्तम समय और कोई नहीं हो सकता। जाओ, इसे बांच कर आओ। मैं तब तक नीम के पेड़ की छांव में सोता हूं, अपनी थकान दूर करता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए पनिहारन। एक को सुनाना है कि दोनों को? नहीं नहीं, उसका घर तो अलग है, मेरा घर अलग है। चलो ये भी अच्छा है। कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूं कि जो मोटे होते हैं उनकी बुद्धि भी मोटी होती है। समझाने में बहुत देर लग जाएगी, इसलिए तुम सुन लो। चलो। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। पंडित जी, ये है मेरा घर। अरे वाह, ये तेरा घर, ये मेरा घर। क्या कह रहे हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत छोटे बचपन में, मतलब बहुत छोटा था जब मैं गुरुजी के साथ गया था, उस समय मेरी माँ की आयु आपके समान थी। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। ठीक है, आप बैठिए और कथा सुनाइए। विराजिए। हाँ हाँ, विराज जाएंगे और ऐसी कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे कि एक एक शब्द तुमको याद हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। और ये बताओ, भोजन में क्या खाओगे? भोजन में अगर खीर बन जाए तो अच्छा होगा। उसमें काजू डल जाए, किशमिश डल जाए, छुआरे डल जाए, ये सारी वस्तुएं उसमें डल जाए तो अच्छा है। ठीक है, ऐसा ही भोजन बनाऊंगी। चलिए कथा सुनाइए। आसन तो बिछाइए। हाँ, यहां पर बैठ जाइए। हाँ हाँ। पंडित जी, ये क्या कर रहे हो? गला साफ कर रहे हैं। गला साफ कर रहे हो कि गलियारा साफ कर रहे हो? अगर मंत्रा गई को ना समझाती तो राम लखन को वनवास ना होता, और द्रौपदी अंधे का अंधा ना कहती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। ठीक है, मैं रसोई में दाल चढ़ा कर आती हूँ, खीर के लिए चावल रख कर आती हूँ। हाँ, जोर जोर से सुनाते रहिए। पंडित जी, आई करते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? हाँ हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए। अरे ऐसे नहीं, कथा में आगे बढ़ना है। अच्छा ठीक है, कथा में आगे बढ़ जाते हैं। अगर द्रौपदी अंधे का अंधा ना कहती, द्रौपदी अंधे का अंधा ना कहती, द्रौपदी अंधे का अंधा ना कहती तो महाभारत ना होता। अगर मंथरा के कई को ना समझाती तो राम लखन को वनवास ना होता। मालती,
कोई बाल्टी मांग रहा है, बाल्टी दे दो। अरे मेरा नाम है मालती। अच्छा, आपका नाम है मालती, तो जाओ, कोई द्वार पर पुकार रहा है। गड़बड़ हो गई पंडित जी, पंडित जी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई पंडित जी। क्या हुआ? क्या हुआ? होना यह है कि पंडित जी की बहुत ही गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? द्वार पर वो आ गया है। कौन? क्या बहुत ज्यादा संगत आ गई है? अरे संगत नहीं आई, वो आ गया है जिसे देखकर रंगत उड़ जाएगी। मतलब मेरे पति आए हैं, पति। ये कौन सी बड़ी बात है? अपने पति को भी बुलाओ, उन्हें भी यह कथा सुनाएंगे। अरे वो कथा सुनेंगे नहीं, कथा समाप्त कर देंगे। क्यों? अरे क्योंकि वो किसान है, समझाने से समझ में आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि रसोई के अंदर कुत्ता बिल्ली नहीं चला जाए, इसलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और घर के अंदर कौन है? मैं और आप। भला कोई पुरुष अपनी स्त्री को किसी पर पुरुष के साथ देख सकता है क्या? अरे तो उनसे कहना हम पंडित हैं, कथावाचक हैं। अरे उनकी समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार अपने देवर को एक बार मैं भोजन करा रही थी, कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए इसलिए दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और जैसे वो आए, मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि मैं अपने देवर के साथ हूं। बस उनको आया गुस्सा, उन्होंने उठाया लठ और दे मारा। फिर क्या हुआ? होना क्या था? मेरे ससुर, मेरे देवर लुढ़क गए। एम्बुलेंस आई, सीधा मोर्चरी। और मुझको इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई कि 6 माह बाद में 4 पाई से उठी। जब आपके पति दरवाजा अंदर बंद करने से इतना गुस्सा करते हैं तो तुम दरवाजा बाहर से बंद कर देती। कैसी बात करते हो पंडित जी? जब मैं और आप अंदर हैं तो दरवाजा तो अंदर से ही बंद होगा। तो इतना बुद्धिहीन है जो उसे ये भी नहीं पता। मालती। हाँ जी, आ रही हूं, आ रही हूं। अरे मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे पंडित जी एक काम करिए, आप स्टूल की तरह मुड़ जाइए, स्टूल की तरह मुड़ जाइए। मैं आपके ऊपर कपड़े रख देती हूँ। अरे 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 मुड़ जाइए, मुड़ जाइए। ये क्या हो रहा है? अरे पंडित हूं मैं, जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। पर बिल्कुल भी हिलना नहीं। मालती। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। मालती। आई जी, आई। आइए। क्या है? इतनी देर क्यों लगा दी? और ये अंदर से किसकी आवाज आ रही थी? हाँ, नया सीरियल आया है। कौन सा? तिरिया चरित्र। मुझे दिखा। अब तो लाइट चली गई। किसान के साथ ये बड़ी समस्या है। अगर खेतों पर जाए तो लाइट चली जाती है, घर में आए तो लाइट चली जाती है, और ये महिलाएं अपना पूरा सीरियल देख लेती हैं। जा, एक गिलास ठंडा पानी लेके आ। हाँ, ला रही हूं। भैया, अरे ओ मालती, मालती, अरे ये स्टूल बड़ा लचर पचर कर रहा है? ये देख, मैं ऐसा करता हूं, इसमें एक लठ मार देता हूं और इसको नहीं, अरे चूल्हे में जला लेना। नहीं नहीं नहीं, मेरे माँ के हाथ की आखिरी निशानी है। तो ठीक है, टूटा फूटा फर्नीचर, कटे फटे कपड़े, ये सब दरिद्रता की पहचान है। जो आज धनाढ्य लोग हैं और कटे फटे कपड़े फैशन के नाम पे पहन रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं कि वो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। ये टूटा फूटा फर्नीचर घर में नहीं रहेगा। तो ठीक है, मैं उठाकर रख दूंगी, बाद में जब बढ़िया आएगा उससे ठीक करवा लूंगी। नहीं नहीं, ठीक होगा तो अभी होगा, नहीं तो टूट फूट के चूल्हे के अंदर चलेगा। मैं लाता हूं अभी बढ़ई को बुलाकर, जब तक तू भोजन बना। ठीक है। पंडित जी जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे कथा की छोड़ो, पिछला रास्ता बता दो। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप? आजकल सामने का रास्ता खरीदना तो मुश्किल हो रहा है, घर में पीछे का रास्ता कहां से आएगा? अब इतने बड़े घर नहीं होते। ये बताओ बढ़ई का घर कितनी दूर है? 2 घर छोड़ गई तो है। तो एक काम करना, छोटी सी कील लगवाना है।
बिल्कुल छोटी सी की। बचपन से निकला था मैंने, अभी तक अपनी माँ का दर्शन नहीं किया। हे भगवान, मुझे मेरी माँ से बुला दे। मालती, आ गए वो। स्टूल बन जाओ, स्टूल बन जाओ, स्टूल बन। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? छोटी सी कील लगवाना, छोटी। बस बस बने रहो। मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। वो बढ़ई तो नहीं मिला। अच्छा हुआ। क्या मतलब? मैं ये कह रही हूँ कि भोजन कर लो, बाद में ठीक हो जाएगा स्टूल। नहीं नहीं, उसका बेटा मिला था, मैं उससे हथौड़ी और ये कील ले आया। हाँ, ये कील है। और क्या है? ये तो कीला है। इससे क्या होगा? ये स्टूल नहीं बनेगा, ये टूट फूट जाएगा। अरे टूट फूट जाएगा तो जलाने के काम आएगा। कौन सा पैर ढीला है? ये वाला? ये वाला। हाँ, इधर कील लगाता हूँ। ये नहीं, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसको ऊपर उठाकर रख दूंगी। मेरी माँ के हाथ की आखिरी निशानी है। वाह, मेरे माँ के हाथ की तो सारी निशानी मिटा दी तूने, और अपनी माँ के हाथ का स्टूल भी बचा कर रखना चाहती है। देख लो, आपको स्टूल अगर ये नहीं प्यारा है तो मुझे भी मेरे मायके के घर मायके छोड़ आओ। नहीं नहीं, तेरा स्टूल भी यहीं रहेगा, तू भी यहीं रहेगी, मुझे पता है। तुम रोगी गाओगी और मायके की गुन गाओगी, खाओगी यहाँ का और गुन गाओगी वहां का। कोई बात नहीं, भोजन तू भोजन बना गरम कर, मैं नहा कर आता हूँ। जल्दी नहा कर आना। पिछले महीने तुम 3 महीने में एक बार नहाए थे। अरे किसान है, किसान मिट्टी में नहाया और बेनहाया एक जैसा रहता है, और जो मिट्टी से नहा लिया हो उसे फिर किसी चीज से नहाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अरे तो अभी तो नहा कर आओ। हाँ, नहा कर आता हूँ, बस तू फुलके गरम गरम बनाना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बना दे। पंडित जी, कथा पूरी कर दो। अरे कथा को छोड़, मुझे बाहर जाने दे। तूने कील से बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे गुरुजी के पास तक छोड़ दो, जाना चाहता। अरे वो रास्ते में ही नहा रहे हैं, हमारा नल भी तो रास्ते में ही है बिल्कुल। एक काम करो, उसे कपड़े धोने का साबुन दे दो। क्यों? आंखों में उसकी जलन मचेगी, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। इतना पागल समझा है क्या तुमने उन्हें कि उनके पास बुद्धि नहीं? अरे मैंने पागल कहाँ समझा, मैं तो उसे यमराज समझ रहा हूँ, बस भैंसा ही नहीं है उसके पास। इतना पक्का पता है कि वो मेरे प्राण लेकर जाएगा। मालती, अरे फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? अरे कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ये कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किधर जाऊँ? अरे कहीं नहीं जाना पंडित जी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर लो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? अरे पहनो इसको, पहन लो, पहन लो। अरे क्या बना दिया तूने? माँ 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 माँ। पंडित जी, सिवा भोजन के और कुछ किया है तूने जीवन में? हाँ, जाएगा मालती, हाँ जी आ रही हूँ। लो ये चुन्नी उड़ो जल्दी, और बिल्कुल भी ये आपके सफेद वस्त्र दिखने नहीं चाहिए। पकड़ के रखो इसको, हाथ से पकड़ लो। हाँ पकड़ो जल्दी। मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ, ध्यान से पकड़ के रखो। हाँ हाँ। मालती, अरे मालती, ये कौन है? हाँ जी वो है पड़ोसन। कौन? घसीटा की बहू। अरे उसके विवाह में तो मैं गया था, उसकी लंबाई तो इतनी नहीं थी। आपकी तरह थोड़ी है कि मुझे जैसे घर में ले आए कुछ खिलाते पिलाते नहीं। घसीटा तो अपनी बहू को बहुत खिलाता पिलाता है, देखो कितनी बड़ी कर ली उसने। हैं? ऐसे खिलाने पिलाने से बड़े हो जाते हैं।
इसकी है कौन ये? अरे सहेली है, मेरी सहेली। लंबाई देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सहेली नहीं सहेला है। हाँ जी, आप इधर आओ। देखो, जब आपके मित्र आते हैं, अगर हम उनके पास बैठ जाए तो आपकी आंखें कितनी लाल हो जाती हैं। जैसे ही हमारी सहेली आती है, तुम सहेली के पास को जाने लगते हो। तो जैसे तुम्हें बुरा लगता है, ऐसे हमें भी बुरा लगता है। मेरी सहेली है, मेरे साथ रहने दो। आप नहाकर नहीं आए अभी तक? अरे नाना वाना छोड़, ये बता, ये कांप क्यों रही है? घसीटा की बहू, अरे ओ घसीटा की बहू, अरे घसीटा की बहू, क्या परेशानी है? अजी बीमार है ये, बीमार, इसको दवाई दिला कर लानी है। घसीटा घर पे है नहीं? ठीक है, हम दिलाए आएंगे। बोल, क्या हुआ? डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या तुझे सीधा कोरोना ही हो गया है? अरे तो पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई इसे। मालती, अरे ये क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी बीमारी एक साथ आ गई। घसीटा की बहू, तू चिंता मत कर, तेरा इलाज अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा मैं। हाँ, चिंता मत कर। हाँ, अरे बहुत कांप रही है, बहुत कांप रही है। घसीटा की बहू, घसीटा की बहू, घसीटा की बहू, अरे घसीटा की बहू, चिंता मत कर, चिंता मत कर। चल, मैं तुझे डॉक्टर पर लेकर चलता हूँ। तुझे मैं डॉक्टर पर लेकर चलता हूँ। आखिर हो क्या रहा है इसको? घसीटा की बहू, घसीटा की बहू, घसीटा की बहू। अरे भैया, ये डॉक्टर पे ना जाएगी, डॉक्टर यहाँ लाना पड़ेगा। तू इसका ध्यान रख, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे सोनू भैया जी, सोनू भैया जी, डॉक्टर कौन है यहाँ? डॉक्टर बता दो सोनू भैया जी। डॉक्टर महेंद्र को बुला लो। जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे कौन सी कथा पूरी कर दूं? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ये क्या पहना है तूने? मुझे उल्टी आने के लिए तैयार है। अरे जिससे पहचान ना पड़े इसलिए मैंने तुम्हें अपने पुराने वस्त्र दिए हैं। ये 4 साल पुराना है, 4 साल से धुला नहीं, कपड़ों में पड़ा। मालती, अरे आ गए, आ गए, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मालती, मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। क्या हुआ? वो डॉक्टर तो मिला नहीं, उसके पास भीड़ बहुत हो रही है। अच्छा, अच्छा हुआ। क्या मतलब? मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास ही हम ले जाएंगे, थोड़ी बहुत देर में तो वो देख ही लेगा। नहीं नहीं, मैंने उससे कहा बहुत तकड़ी बीमारी है, वो कूद रही है, वो छींक रही है। तो फिर क्या हुआ? दवाई दी होगी, लाओ मुझे दे दो, मैं पानी लेकर आती हूँ और खिला देती हूँ। नहीं नहीं, इसको तो इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो फिर कौन लगाएगा? अरे मैं लगाऊंगा। उसने ये देखो मुझे इंजेक्शन दिया है। ये कैसा इंजेक्शन है? अरे बीमारी भी तो बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी ज्यादा दवाई। आपने पहले इंजेक्शन लगाया है? अरे कई बार लगाया है गाय भैंस को, जब वो दूध नहीं देती। तू पैर पकड़ इसके और दबा, मैं लगाता हूं। हाँ, इंजेक्शन मैं लगा देता हूं। पकड़ के रख, पकड़ के रख। अरे मालती, दवाई तो लग गई पर एक गड़बड़ हो गई। अजी क्या हो गया? सुई अंदर रह गई। हाँ, ये क्या कर दिया आपने? अरे मैं क्या करूं, ऐसा लगता है कि सुई हड्डी में घुस गई है, वो बाहर निकली नहीं। तू कहे तो मैं निकाल दूं। अरे जाओ परे, डॉक्टर को ही बुला कर लाओ, कुछ और अनहोनी होगी तो हम बुला कर लाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। पंडित जी, कैसा लग रहा है? आंखों के आगे अंधेरा आ गया। अब तो बस 4 आदमी बुला लो, उठाना ही बाकी है। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर कथा पूरी हो जाती तो। चुप हो जा, हाथ जोड़कर निवेदन, अब कथा की गुंजाइश नहीं बची है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में इनको भैंस का इंजेक्शन लग गया है। पंडित जी कथा सुनाइए। पंडित जी कथा पूरी कर दीजिए। पंडित जी ये क्या हो गया आपको? ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई। सच में इनको भैंस का इंजेक्शन लग गया है। मालती चलो चलो संदूक के अंदर छिप जाओ, संदूक के अंदर छिप जाओ। हाँ मैं ताला लगा दूंगी, मैं ताला लगा दूंगी। मालती आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। अंदर कोई है? अजी कोई नहीं है। मैं जब भी अंदर आता हूँ यहाँ का दृश्य बदला हुआ मिलता है। अंदर तो कोई है। हाँ है। कहाँ है? संदूक के अंदर। ये कैसी आवाज आ रही है? संदूक के अंदर छिपाया मैंने उसको। चाबी दे मुझे। क्यों? मैं नहीं देती। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि पत्नी पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा नहीं। चाबी दे इधर। सच में? चाबी दे इधर, नहीं तो ये लठ देख रही है ना, कमर में एक लगेगा और सीधा शमशान चली जाएगी। ला चाबी दे। ये लो, जाओ देख लो। हाँ देखूंगा आज, ना उसकी खैर और ना तेरी खैर। पागल बना के रखा है तुमने मुझे, है? समझ नहीं आता। कौन है? अभी देखता हूँ। हाय भगवान, ये मेरा पति मुझ पर भरोसा तो करता है लेकिन विश्वास नहीं। तो इस घर में रहने का क्या फायदा? जा रही हूं मैं अपने मैके। हाँ जा रही हूँ। अरे ठहर जा, ठहर जा। ओ मालती ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सच्ची में कर रही थी? लाओ चाबी, लाओ इधर। ये ले। सच बता, कोई है? अजी कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो तुम्हारे मन का वहम है। हाँ तो ठीक है, भोजन लगा। पहले नहा कर तो आओ। अरे अब तो शाम हो गई, अब छोड़। नहीं नहीं, आज तो भोजन तभी मिलेगा जब नहा कर आओगे। तो ठीक है, बस मैं यूं न गया और यूं आया नहाकर। मलमल के नहाना, मलमल के। हाँ जा रहा हूं, मलमल के ही नहाऊंगा। पंडित जी आ जाइए। पंडित जी अब तो कथा सुना दीजिए। पंडित जी कथा सुना दीजिए। पंडित जी चिंता मत करो, मैं नाटक कर रही थी, नाटक। नाटक कर रही थी? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ सचमुच में हो रहा हो। मुझे पता है कि ये नाटक हो रहा है, आपको भी नहीं पता और मेरे पति को भी नहीं पता है। तो उनको भी बता दो। अगर उनको बता दिया तो दोनों का नाटक खत्म हो जाएगा। ये नाटक क्यों कर रही हो? पंडित जी सिर्फ पुराने ग्रंथों को पलट पलट कर नए ग्रंथ मत बनाओ। आज के युग में क्या क्या हो सकता है वो भी बच्चों को बताओ। समझ गया मैं, समझ गया। तिरिया चरित्र वो नहीं है, तिरिया चरित्र ये है, ये है। आज से मैं गुरु मानता हूं तुम्हें और गुरु मानकर ये कहता हूं कि तुम्हारे चरित्र का मैं वर्णन अपनी पुस्तक में करूंगा और उस ग्रंथ का नाम मैं तिरिया चरित्र रखूंगा। मालती कौन है अंदर? अरे पीछे का गेट, पीछे का दरवाजा बताओ, पीछे का दरवाजा बताओ। वो रहा, वो देखो, वो रहा। अरे कितनी देर में बताया? कितने? कौन है? पंडित ठहर जा, पंडित ठहर जा। अरे ठहर जा, ठहर जा पंडित, ठहर जा। सभी को जय जिनेंद्र। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। मैंने ये तिरिया चरित्र लिखा है, उनसे लिखवाया है। आज के जीवन में क्या क्या हो सकता है वो आपको देखना है। मैंने तिरिया चरित्र लिखा, मैंने तिरिया चरित्र लिखा।
मैंने तेरी आचरित देखा, मैंने तेरी आचरित देखा, आज का देखा, कल का देखा, परसों का मैंने देखा, मैंने तेरी आचरित देखा, मैंने तेरी आचरित देखा। बस अब बाल कीड़ा, फिर इसके बाद सबको पालना झुलाना है। संक्षिप्त बाल कीड़ा होगी, इनको मुकुट लगाओ जल्दी। कल के कार्यक्रमों की एक बार सूचना सुनेंगे। कल प्रातः काल में 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभिषेक, शांति धारा, नित्यमय पूजन, जन्म कल्याण की पूजन। इसके पश्चात महाराज श्री का आगमन, गुरु महाराज की पूजन, महाराज श्री की मंगल देशना, और ठीक 9:30 बजे प्रभु का विवाह होगा, पाणी ग्रहण संस्कार। और कल आप देखेंगे विवाह की पद्धति क्या है और प्रभु ने विवाह कैसे किया था। तो बारात में सबको आना है, बड़े घर की बारात है, निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, स्वतः ही आना है। राज्याभिषेक के समय ऊपर जितने भी इंद्र बैठते हैं, इन सबको गणवेश पहन करके भेंट समर्पण के लिए तैयार होना है। वो सभी भेंट समर्पण करेंगे। महामंडलेश्वर राजाओं के राज तिलक होंगे, सेनापति की नियुक्तियां होंगी। तो सेनापति के लिए जितने भी नवयुवक हैं, ये सब कल परेड करते हुए सलामी के लिए आएंगे। उनमें से सेनापति की नियुक्तियां होंगी। सेनापति नियुक्तियों के पश्चात भरत बाहुबली को भी शिक्षा दी जाएगी। षडकर्म पर उपदेश होगा, प्रजा को जीने की कला सिखाई जाएगी। षडकर्म उपदेश के बाद ब्राह्मी और सुंदरी को भी शिक्षा दी जाएगी। तो ब्राह्मी सुंदरी शिक्षा के पश्चात नीलांजना का नृत्य होगा। नीलांजना नृत्य के पश्चात लोकांतिक देवों का आगमन होगा। और लोकांतिक देव अभी तक बनाए हैं कि नहीं पता नहीं है, और अभी तक सौंपे नहीं गए सिखाने के लिए। और यदि नहीं सीखेंगे तो लोकांतिक देव नहीं बन पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो 8 बच्चे, 8 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के 8 बच्चे यहाँ पर लोकांतिक देव के लिए प्रातः काल में कलाकार के पास देना है, पूरे एक साथ 8 लोकांतिक देवों का आगमन होगा। लोकांतिक देवों के आगमन के पश्चात प्रभु का दीक्षाभिषेक होगा। दीक्षाभिषेक के पश्चात वो दीक्षा बन गमन करेंगे और कल यहाँ पर प्रभु मुनि दीक्षा लेंगे। शाम को संगीतमय आरती, आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस तरह से कल के कार्यक्रम रहेंगे। अब उन बच्चों को भेजो बाल कीड़ा के लिए। बाल सखा पहले आ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। इसमें भी आपको मनोरंजन मिलेगा। देव कुमार बच्चे कैसे भारतीय खेल खेलते हैं प्रभु के साथ, वो दिखाया जा रहा है। फिर इसके तुरंत बाद आपको पालना झुलाने के लिए दिया जाएगा। आप सब पालना झुलाते हुए अपने घर की ओर जा सकेंगे। तो थोड़ी सी बाल कीड़ा पहले देख लो। बैठ जाओ सभी महिलाएं। ये प्रभु के साथ खेलने वाले देव कुमार हैं, बालक बन करके आए हैं, बालक का रूप रख के। बैठ जाओ सभी, देखो। हे बाल सखा, आपका नाम क्या है? निर्जैन। और आपके पिताजी का नाम? अमित जैन। मम्मी का नाम? रीना जैन। दादाजी का नाम? दादाजी नहीं है। नाम तो होगा। चंद्र कुमार। और दादी जी का नाम? सिलोचना जैन। जोरदार तालियां बजाओ एक बार। अब ये बताओ कि घर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन उठता है? दादी। अच्छा, दादी उठती हैं। और सबसे पहले सुबह सुबह का नाश्ता कौन बनाता है? मम्मी। खाता कौन है? मम्मी। बच्चे मन के सच्चे। और ये बताओ घर की साफ सफाई ज्यादा कौन करता है? पापा। कितना अच्छा तुम्हारा घर है। हम यहाँ पर हाथ जोड़कर सबसे यही कहते हैं कि तुम्हारे जैसा घर सबका घर बन जाए, है ना? अच्छा घर है ना? सब प्यार से रहते हैं, सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं। हाँ, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी, यानी कि इस वाली से दूसरी वाली।
इससे तीसरी वाली, उसे कौन पढ़ता है? हमारा दोस्त। अच्छा, जैसे ये वाली, ये दूसरी वाली है, ये वाली है, ये दूसरी वाली, कौन सी दूसरी वाली? सेकंड। अच्छा, हाँ अब समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें कहाँ चलना है? तीर्थंकर कुमार के पास। लेकिन पहले सबको आ तो जाने दो, है ना? अरे आओ, लेके आओ सबको। मेरे मित्रों आ जाओ, शीघ्र आओ। ये आ गए। ये बिना रिजर्वेशन वाले आ गए, ऐसे नहीं चलेंगे, रिजर्वेशन करवाओ इनका। हो गया? हाँ चलो। मेरे मित्रों मेरे पास आओ। इधर आ जाओ, आ जाओ, अरे आ भी जाओ। आपका नाम वो क्या तो ही है? खेल लेगा, देख लो। अनिमेश जैन। अरे वाह, और तुम्हारी मम्मी का नाम? निधि जैन। तुम्हारी मौसी का नाम? छोटू जैन। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। क्या कुछ शेष रह गया? नहीं। जय हो। आपका नाम? दर्श। अच्छा, आपके मुंह में चॉकलेट ज्यादा खाते हो क्या? अब बंद कर दी। अब बंद कर दी? अब बंद करने का क्या फायदा जब सब निकलने वाले हैं। और पापा जी का नाम? नीलेश। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हाँ, ये गुरुकुल में। और डॉली दीदी कहाँ? जय हो, जोरदार ताली बजाओ, कम से कम उसे पता तो है कहाँ पढ़ने जाता है। और आपको सबसे अच्छी कौन सी मिठाई लगती है खाने में? हाँ, उल्टी वाली। उल्टी वाली कि सीधी वाली? सीधी वाली। ठीक है। और कौन से है? आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आपका नाम? धीर जैन। घर से लड़के आए हो क्या? लड़ाई करके आए हो घर से, झगड़ा करके? नहीं। अच्छा, तो फिर हमें डांट क्यों रहे हो? हम थोड़ी डांट रहे। अच्छा, ये घर में ऐसे बोलते हैं, तो जब झगड़ा होता होगा तब कैसे बोलते हैं? आपका नाम? मैं दुग्गू नाम। ये आपके दांतों को किसने चुग लिया? मैं टॉफी खाता था इसलिए थक गया। समझ लो सारे बच्चों, ये टॉफी खाता था इसलिए दांत चले गए। अब टॉफी और चॉकलेट और खाओ, तुम्हारे भी चले जाएंगे जिनके पास हैं? अरे, आपका क्या नाम है? आराम। अच्छा, क्या गलत नाम बता दिया क्या? आपका नाम क्या है? बताओ। अभी मम्मी पापा ने रखा नहीं होगा, पंडित को बुलवाओ, नामकरण करवाओ बच्चे का। चलो अब उधर से जाओ। आपका क्या नाम है? अमरदीन। अच्छा, और मम्मी का नाम? आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? दोनों चीज, मम्मी भी अच्छी लगती है, पापा भी अच्छा लगते खाने में, हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। आओ, और कौन रह गया? आपका क्या नाम है? अवध। अच्छा, ये बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? दाल रोटी। दाल रोटी। जोरदार ताली बजाओ, जो दाल रोटी खाते हैं वो इस तरह मुस्कुराते हैं। और कोई शेष? आपका तो हो गया, हैं? हो गया, सारे मित्र आ गए। आपका क्या नाम है? धैर्य जैन। अच्छा, कहाँ रहते हो? चरगुआ। चरगुआ, यानी कि चर और गुआ, वहीं पे है तुम्हारा घर? हाँ। अच्छा, टेढ़ी गली में रहते हो कि सीधी गली में रहते हो? सीधी। अच्छा, सीधी गली में रहते हो। टेढ़ी गली में कौन रहता है?
तेरी गली में पापा। बहुत बढ़िया। बच्चा सीधी गली में रहता है, पापा टेढ़ी गली में रहते हैं। और कोई शेष बचा? बाल सखा। तुम्हारा क्या नाम है? ये है नंदू, सबका बंधु। चलिए एक काम करो, वहां मूछड़ वाला द्वारपाल रहता है, छिप छिप के आओ, दबे दबे पाँव, पाँव से आवाज ना हो जाए, पीछे पीछे चले आओ, पीछे पीछे चले आओ, पीछे पीछे चले आओ, पीछे पीछे चले आओ, पीछे चले, पीछे 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 पीछे। कौन है? कौन है? माता, मैं हूं बाल सखा। बोलो कैसे आए हो? कैसे आए हो बेटे? पैदल। पैदल। हम तीर्थंकर प्रभु को लेने आए हैं। हम तीर्थंकर प्रभु को लेने आए हैं। जाओ जाओ, अभी सो रहा है। भेज दो। भेज दो, वरना हम रो पड़ेंगे। रो रहा है कि डरा रहा है? ठीक है बेटे चुप हो जाओ, हम भेज रहे हैं बच्चे को। शाम को जल्दी आ जाना लेके वापस। ठीक है माता की जय हो। तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, मरुदेवी माँ। अब देखो, सबसे पहले कौन सा खेल खेलते हैं? रेल चली भाई, रेल चली। रेल चली भाई, रेल चली। बन जाओ, इंजन आ गए हैं, डब्बे बन जाओ। चलो, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा। डब्बे आ गए, सवारी कहाँ है? एक दूसरे को पकड़ के रखो। बचपन में किस किस ने चलाई है रेल? जिसने भी चलाई हो अपने हाथ उठाओ, मीठी मीठी तालियां बच्चों के साथ बजाओ। ये अपना बचपन है अपना। रेल चली दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, रेल चली है गली गली। रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली, रेल चली, रेल चली। हर पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा, पहला स्टेशन मधुबन है जो लगता है प्यारा। हर पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा। अजब तरह के खेल खिलौने, अजब तरह का नजारा, हो लेकर खेल खिलौने लगा मुसाफिर रोने, लेकर खेल खिलौने लगा मुसाफिर रोने। और इस रोने धोने में जीवन गाड़ी आगे निकल चली, रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली। ये तो पटरी से लुढ़क गई। हे बाल सखा, अब तो रेल पटरी से उतर गई। अब हम दूसरा खेल खेलते हैं। रस्सा कस्सी। वाह, रस्सा कस्सी। ये बताओ, घर से दूध कौन कौन पी के आया है? हैं? गाय का किसने पिया और भैंस का किसने पिया? बताओ। भैंस का पी के आए हो? उधर हो जाओ। चाय पी के आए हो? तो कछु बस का नहीं है। चलो रस्सी लाओ, लाइन लगाओ। देखो मेरे साथ खड़े हो, ऐसे ऐसे लाइन बनाओ, सामने चेहरा करो, सामने चेहरा करो, ऐसे सीधे सीधे आओ, सीधे सीधे।
देखिए, पकड़ो रस्सी को, पकड़ो। आप सबको देखने में बराबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? अरे हाथ उठाकर बताओ, ऐसे पता थोड़ी लगेगा बराबर है दोनों तरफ या नहीं। अब देखो, अगर बड़े बड़े होते तो गिनती से कर लेते, अब छोटे हैं तो तोल के ही करने पड़ेंगे। तराजू आ जाए तो पता लग जाए कि बराबर है कि नहीं है। ठीक है, शुरू करें। 1 2 और ये 3। अरे देखें जरा इसमें कितना है दम है, देखें जरा इसमें कितना है दम, हो जम के रखना कदम, हो मेरे साथिया, देखें जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरा, देखें जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगा के, काजू खा के, दूध पी के, मलाई खा के, दूध पी के, मलाई खा के, काजू खा के, पिस्ता खा के। अरे देखें जरा तो किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, और मेरे रुको, साथिया। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो रहे हैं। एक विपक्ष में एक है जो पार्टी फोड़ने वाला है उसमें। देखो सुनो, नहीं, वो दूसरे का सहयोग करता है। अरे ये पता है कि किधर का चक्कर है, इधर का चक्कर है कि इधर का चक्कर है। उधर जोर लगाना है अपनी तरफ, ठीक है। अरे रुक जाओ, ओ चाचाओ, जब 1 2 3 बोले तब शुरू होना है ना। आगे आओ, आगे। बीच वाला दोनों तरफ लगा रहा है, वो दोनों तरफ। हाँ, वो बराबर है, हारे का सहारा है वो, जो हार रहा होता है उसको जिता लेता है। जिसकी सरकार उसके मजे। हाँ, चलिए, 1 2 और ये 3। ये जोर लगा के ऐसा, कुर्ती दौड़ो, ऐसा, रबड़ी खा के, ऐसा, गाजर खा के, ऐसा, दूध पी के, ऐसा, और घी खा के। ऐसा। अरे देखें जरा किसमें कितना है दम, हो देखें जरा किसमें कितना है दम, और जम के रखना कदम, हो मेरे साथिया। देखें जरा जरा इसमें कितना। और ये तीर्थंकर कुमार की टीम विजयी हुई हो गई। अरे ठहर जाओ, मुझे पता है तुम लोग मजबूत और टिकाऊ हो। छोड़ो, अब हम दूसरा खेल खेलते हैं। घोड़ा जमाल साई। अरे वाह, एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पकड़ के चैन बनाते जाओ। चाचा जी सामने आ जाओ, हाथ पकड़ो, चैन बनाओ, जल्दी चैन बनाओ, चैन बनाओ, चैन बनाओ, चैन बनाओ, चैन बनाओ। मतलब चरगुआ में लड़के कम लड़कियां ज्यादा है ना? अरे ये देखने आया है कि देखे जरा किसमें कितना है दम। ये दम देखने आया है। वो एम्पायर है। हाँ, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। अरे हो, उधर से आगे हो। अब यहाँ चलो। अरे कोला जमाल खाई, कोला जमाल खाई, पीछे देखे मार 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 खाई।
अयोध्या की गलियों में हंसते खेलते, अयोध्या की गलियों में हंसते खेलते, देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते, देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। भगतानु तरस दिखाया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली, आया करो जी प्रभु भूल के भी मेरी गली, आया करो जी कभी भूल के भी मेरी गली। और थोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई, थोड़ा जमाल साई पीछे देखे मार खाई, थोड़ा है जमाल साई, जमाल साई पीछे देखे मार खाई, थोड़ा है थोड़ा जमाल कहीं पीछे देखे मार खाई, थोड़ा जमाल पीछे देखे मार खाई। अयोध्या की गलियों में नचते खेलते, अयोध्या की गलियों में हंसते खेलते, देखो बालकों के संग प्रभु जी खेलते, देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। भगताना दरस दिखाया करो जी कदी सटी गड़ी भूल के भी, आया करो जी कदी मेरी गली भूल के भी, आया करो जी कदी मेरी गली भूल से भी। भागो भागो भागो, उल्टा नहीं, उधर से उधर से। अरे चलो महलों में कैसे मार किलकारी, महलों में कैसे मार किलकारी, महलों में कैसे मार किलकारी, महलों में कैसे मार किलकारी। मुखड़े पे जाऊं मैं वारी वारी, मुखड़े पे जाऊं मैं वारी वारी,